गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो पिछली क्लास में हमने नाउन आप लोगों को अच्छे से बताया था, नाउन बताया, नाउन जेंडर बताया, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है वो सब बता दिया था। ठीक है, आज हम जो है नया टॉपिक प्रोनाउन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो दूसरा टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन, तो वो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले जो है क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, ठीक, और वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। तो देखिए प्रोनाउन क्या होता है, मैं आज आप लोगों को पूरे जो है काइंड बताऊंगा, क्या होता है प्रोनाउन, सभी के बारे में अच्छे से बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले तो प्रोनाउन की डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। कहने का मतलब ये है, जो प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में भी इसको कहते हैं सर्वनाम। लिख लीजिएगा, हिंदी में इसको कहते हैं सर्वनाम। जैसे नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द यूज किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक, किसके स्थान पे यूज किए जाते हैं? नाउन के जगह पे। अर्थात कहने का मतलब ये है, नाउन के रेपिटेशन को रोकने का जो काम होगा वो प्रोनाउन करेगा। ठीक, यानी कि बार बार नाउन जो संज्ञा है, हमने कि जो कोई, जैसे कि मैं एक इससे लिख रहा हूँ, ठीक है, सपोज दैट काऊ पे इससे लिख रहा हूँ, तो काऊ का इससे जब आप लिख रहे हैं तो बार बार हर एक नई लाइन में काऊ ना लिख करके उसके जगह पे उसका प्रोनाउन यूज करते हैं ना, तो इसी को जो है बार बार उस नाउन की रिपिटेशन को रोकने का काम प्रोनाउन करता है। ठीक, क्या लिखा है देखो, डिफिनेशन में लिखा है, एक ऐसा वर्ड होता है प्रोनाउन जो यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है किसके स्थान पे? नाउन के जगह पे। यानी कि नाउन के स्थान पे जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, आई, वी, यू, तो ये सब वर्ड क्या हैं? ये सब वर्ड जो है प्रोनाउन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? प्रोनाउन का काम करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, समझिएगा। लिखा है मोहन हैज नॉट कम बिकॉज ही इज इल। अब इस सेंटेंस में मोहन क्या है हमारा? मोहन नाउन है। मोहन नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? बिकॉज मैंने, क्योंकि ही इज इल, तो ही क्या है? ही किसके लिए यूज हुआ है? तो ही यूज हुआ है मोहन के लिए, तो मोहन के लिए यूज हुआ ना, मोहन हमारा नाउन है। अब हम दोबारा से मोहन यहाँ पे ना लिख करके हमने क्या लिखा? हमने इसका लिखा प्रोनाउन। ठीक है, तो ही हमारा क्या हो गया? ही हमारा प्रोनाउन हो गया। क्लियर? अब हम काइंड्स की बात कर लेते हैं। प्रोनाउन के कितने काइंड्स हैं? ठीक है, तो देखिए वैसे तो 10-11 भी काइंड हैं, लेकिन जो मेन काइंड हैं, ठीक है, मेन 9 प्रकार के हम आज आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं? इसको हिंदी में, आप हिंदी में भी आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। आप लोग क्या कीजिए, साथ साथ में जो है अपने कॉपी पे अपने हाथ से नोट कीजिए, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप लोगों के पास एक हैंड रिटन नोट्स भी हो जाएगा। ठीक, तो जब भी मेरी क्लास में आया करें, आप लोग कॉपी और कलम को साथ में लेकर के बैठा करें, उससे आप लोगों को जब लिखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। इम्फेटिक प्रोनाउन, तो इसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इसको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं इसको। कुछ और है, देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो इसको कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? विभाग सूचक सर्वनाम।
अगला है रिलेटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक। एक और होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन को कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है। एक होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है। तो ये सारे प्रोनाउन के काइंड होते हैं। अब हम जो है आप लोगों को अगली स्लाइड में एक एक के जो है बारे में डिटेल से बताएंगे। यानी कि जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन है तो इसके बारे में डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। तो प्रोनाउन कितने प्रकार के हमने आज अब बताया, काइंड कितने होते हैं, तो मेन काइंड 9 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक। रेसिप्रोकल के बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडिफरेंट प्रोनाउन, इंडिफरेंट प्रोनाउन के बाद हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये सारे प्रोनाउन के काइंड हैं। ठीक है। तो आप लोग इनको 2-3 बार पढ़ लीजिए, आप लोगों को काइंड क्लियर हो जाएंगे। यदि आप लोगों को देखो लिखेंगे नहीं तो दिक्कत होगी, तो आप लोग साथ साथ में इनको नोट भी कर लिया करें। ठीक है। उससे क्या रहेगा, आप लोगों को जो है आप लोगों के पास हैंड रिटन तो अवेलेबल हो जाएगा और 30% कम से कम याद भी हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक। अब हम जो है एक के बार जो है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। हाँ, तो पर्सनल प्रोनाउन पहला वाला जो काइंड है देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इस सर्वनाम से पुरुष, स्त्री या फिर वस्तु के बारे में जो है जानकारी मिलती है। क्या हमने बताया, इससे क्या पुरुष हो, स्त्री हो या कोई वस्तु हो, ये प्रकट होता है इससे। ठीक है। इसमें ये देखो इतने सारे जो हैं देखने को मिलेंगे। इसमें आई या फिर वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक है। ये सारे जो है सेंटेंस में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग क्या कीजिए, इनको जो है नोट कर लीजिए। ठीक। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके 3 काइंड होते हैं। कौन कौन से? एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में क्या आता है? तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आते हैं। ठीक है। और अब इनसे बनने वाले शब्द भी आएंगे। ठीक है। जब आई और वी है तो आई वी से कौन कौन से शब्द बनेंगे? आई से जैसे आई, मी, माई, माइन। वी से क्या बनेगा? वी, अवर, वी, अस, अवर, अवर्स। ठीक है। ही से क्या बनेगा? देखो आई भी फर्स्ट पर्सन के हो गए, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के जो हैं जितने भी इसके जो है इनसे शब्द बनने वाले होंगे वो सब जो है ये सब फर्स्ट पर्सन में होंगे। अब फर्स्ट पर्सन का प्रयोग जो होता है वो बात करने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो कौन होता है? वो व्यक्ति बात करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड पर्सन का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। ठीक। और थर्ड पर्सन क्या होता है? तो थर्ड पर्सन वो होता है कि जिसके बारे में बातें की जा रही हैं या फिर बातें की जाने वाली हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए, जैसे कि 2 महिलाएं जैसे आपस में बैठी हुई हैं। ठीक है। अब ये बातें कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एक बातें कर रही हैं। ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन हुई। ठीक। और ये सेकंड पर्सन हुई। देखो पास पड़ोस में आप लोग देखिए, जब गर्मी का महीना होता है तो महिलाएं पड़ोसी जो होती हैं घर के बाहर निकलती हैं और फिर बातें करती हैं। ठीक है। एक दूसरे से बातें करती हैं। देखो ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सेकंड पर्सन, ये बातें कर रही है इससे, ये सुन रही है तो ये सेकंड पर्सन हो गई। अब बातें जिसके बारे में कर रही हैं। ठीक। दूसरा जो पड़ोसी है उसके या तो लड़के की बातें करेंगे या फिर उसकी लड़की की बातें करेंगी। ठीक है। तो वो लड़का या लड़की कौन होगा? वो होगा थर्ड पर्सन। और इन लोगों के पास कोई काम ही नहीं होता है। ये सब जो है पास पड़ोस की खबरों को जो है इधर से उधर करने का काम होता है गर्मियों के महीनों में। मैंने तो अक्सर देखा है, आप लोग भी मोहल्ले में रहिएगा तो गांव में देखिएगा यही सब बातें आपको भी सुनने को मिलेंगी। हाँ, तो भैया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप लोगों को पता चल गया होगा। देखिए ये मैंने केवल एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, आप लोग इसको जो है अपने घर पे मत लीजिएगा। ठीक। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे थर्ड पर्सन में जो जो शब्द बनते हैं, जैसे ही का ही, हिज, हिम। ठीक है। सी का सी, हर, हर्ष। इट का इट्स हो जाएगा और दे का देम, दियर। तो ये थर्ड पर्सन में हो जाएगा। अब हम अगला टाइप देख लेते हैं जो इसका है। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख लेते हैं। ठीक है। देखिए जो पर्सनल प्रोनाउंस फॉर्म्स होते हैं, ठीक, यानी कि जो पजेसिव वाले हमने भी बताया था। ठीक है। तो माई, आवर, योर, हिम, हर, देम।
ठीक है। तो इन सभी में या तो हम जोड़ लेते हैं सेल्फ या फिर सेल्फ्स, इनको जोड़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। कैसे? देखिए, माई में सेल्फ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। आवर सेल्फ्स, देखो आवर में क्या जोड़ेंगे, आवर में सेल्फ नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये प्लूरल है, तो आवर सेल्फ्स जुड़ेगा, ठीक है। योर, अब योर देखो प्लूरल में भी इसका यूज करेंगे, सिंगुलर में भी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें दोनों जुड़ जाएगा, सेल्फ भी जुड़ेगा और सेल्फ्स भी जुड़ेगा, तो योर सेल्फ भी हो जाएगा, योर सेल्फ्स भी हो जाएगा। हिम, देखो ये सिंगुलर है, ठीक, हिम ये भी सिंगुलर है, ठीक। और हमारा इट, इसमें सब में क्या जुड़ेगा, इसमें सब में जुड़ जाएगा सेल्फ, ठीक। आवर में क्या जुड़ेगा, सेल्फ जुड़ेगा, ठीक। योर में सेल्फ भी जुड़ेगा, सेल्फ भी जुड़ेगा। हर सेल्फ, ठीक, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। देम में क्या जुड़ेगा, तो देम सेल्फ जुड़ेगा, ठीक। तो इनको जोड़ करके हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्म बनाते हैं। और ये जो है ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे वो सब्जेक्ट के जगह पे नहीं आ सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इरन पूछ ली जाती है पेपर में, ठीक है। जैसे माई सेल्फ से स्टार्टिंग में जिससे कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्म है, ये जो है कहाँ पर रहेंगे, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज किए जाएंगे। इसकी डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें। इन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन इट। कहने का मतलब ये है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये जो है एक्शन यानी कि सब्जेक्ट पर इनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेंगे, द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, यानी कि बूढ़े आदमी ने स्वयं को हैंग कर लिया, यानी कि लटका लिया, ठीक है, यानी कि फांसी जो है लगा लिया, ठीक है। तो वो स्वयं को लगा लिया, ठीक है, उसने जो है स्वयं को लगा लिया, ठीक। तो ये क्या है, ये भैया जो है हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं को फांसी लगा लिया, ठीक है। अगला देख लेते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। तो देखिए इसमें भी यही फॉर्म्स आएंगे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्म्स हैं, माई, माई सेल्फ, आवर, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। तो यही रिफ्लेक्ट इसमें एम्फैटिक में भी आएंगे। देखो लिखा है, जिन शब्दों का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है, यानी कि जो शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग एम्फैटिक प्रोनाउन की तरह भी किया जाता है, ठीक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज किया जाता है वही प्रोनाउन की तरह जो है एम्फैटिक में भी यूज किया जाता है, वही एम्फैटिक प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है। इन प्रोनाउन का प्रयोग दृढ़ता यानी कि एम्फेसिस यानी कि जोर यानी कि बल प्रकट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेंगे, आई माई सेल्फ विल डू इट, यानी कि मैं इसे स्वयं करूंगा, तो यानी कि मैं इसे स्वयं करूंगा, तो यानी कि इसको जोर दे रहा है, ठीक, यानी कि दृढ़ता प्रकट कर रहा है, यानी कि दृढ़ निश्चय कर रहा है कि मैं इसे स्वयं कर लूंगा। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ऐसा कहा, ठीक है, उसने स्वयं ही ऐसा कहा, तो यानी कि इस पर दृढ़ता प्रकट करके जो है बात आ रही है, यानी कि बल दिया जा रहा है। तो ये शब्द जो होंगे वो एम्फैटिक प्रोनाउन में यूज किए जाएंगे, ठीक है, यानी कि जोर देना, बल देना, ठीक है। तो ये क्या है, एम्फेसिस बताया जा रहा है। तो इसमें बस दोनों में अंतर यही होता है, ठीक, क्योंकि एम्फैटिक प्रोनाउन में ये जो है जोर प्रकट करता है, बल प्रकट करता है, ठीक। अब हम देख लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो जो सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर बने और परस्पर संबंध व्यक्त करें, क्या व्यक्त करें, परस्पर संबंध व्यक्त करें, तो वो जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ठीक। इसमें केवल दो शब्द यूज किए जाएंगे, एक तो होता है ईच अदर और दूसरा है वन एनोदर, ठीक है, दूसरा क्या है, वन एनोदर। आप ये दोनों शब्दों को याद कर लें, ठीक है, यही पेपर में जो है कंफ्यूजन पैदा करते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेंगे, देखो लिखा है टू डॉग्स वर फाइटिंग विद ईच अदर। देखिए जब बात दो की आएगी तो वहाँ पे ईच अदर लगेगा। दीज थ्री फ्रेंड्स, अब तीन मित्रों की बात हो रही है तो यहाँ पे वन एनोदर आएगा। तो रेसिप्रोकल में कौन कौन से आते हैं, ईच अदर और वन एनोदर, दो ही प्रोनाउन आते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे देख लेते हैं। तो आप लोग देखिए इसको साथ साथ नोट जरूर करें। हाँ, तो अगला टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो इसको कुछ विद्वान जो है विभाग सूचक भी सर्वनाम कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम है, ठीक है, यानी कि इशारा वाचक भी कहते हैं, ठीक है। तो संकेत इससे बताया जाता है किसी नाउन की तरफ, ठीक।
कोई संज्ञा है उसकी तरफ इशारा करने के लिए जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें जो है 4 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, 4 शब्द को ध्यान रखेंगे तो ये आप आसानी से जान जाएंगे। वो कौन कौन से वर्ड हैं? एक तो है दिस, दूसरा है दैट। ठीक है, दिस और दैट, अब इनका जो है प्लुरल फॉर्म भी होता है। ठीक है, दिस का जो होता है प्लुरल, दिस का होता है दीज। ठीक, और दैट का क्या होता है? तो दैट का होता है प्लुरल दोज। ठीक, दिस और दैट का सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है और दीज और दोज का प्लुरल में प्रयोग किया जाता है। दीज और दोज हमारे क्या हैं? प्लुरल। ठीक है, एक की बात होगी तो देखो नज़दीक की बात की जा रही होगी तो दिस का प्रयोग किया जाएगा, जैसे पास में कोई पेन है, दिस इज आ पेन। ठीक है, दूर की बात होगी तो दैट का प्रयोग किया जाएगा, दैट इज अ बुक। अब जैसे कि एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं और नज़दीक हैं, जैसे ये किताबें हैं तो दीज आर बुक्स, यानी कि पास में बहुत सारी बुक्स हैं ना, तो दीज का प्रयोग किया जाएगा। दोज का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाएगा और प्लुरल में किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इनके 4 वर्ड आप लोगों को जहाँ पे दिख जाए तो आप उसमें प्रोनाउन की यदि बात करें कौन सा टाइप है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक सर्वनाम है। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। क्या पूछने के लिए? प्रश्न पूछने के लिए। इसमें देखिए इंट्रोगेटिव जो होते हैं शब्द, जैसे व्हाट, हु, whom, ठीक, whose, ठीक, ये सारे वर्ड आते हैं। ठीक है, व्हाट का प्रयोग जैसे कि कोई वस्तु के लिए, विच का प्रयोग निर्जीव के लिए, जानवर के लिए। ठीक है, हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाता है, होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है और हुज का प्रयोग पॉजेसिव केस में किया जाता है। ये मेन चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अलग से नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे व्हाट इज दिस, या क्या है, हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, तो हु का प्रयोग कहाँ पे है? हु का प्रयोग सब्जेक्ट के जगह पे किया गया है, यानी कि नॉमिनेटिव केस है। हमने पिछली क्लास में केस के बारे में बताया था, नाउन के कौन कौन से केस हैं। वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख ले तो आपको एक केस क्लियर हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पॉजेसिव केस क्या होता है। ठीक है, यदि आप लोगों को देखिए वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं भी वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो उससे जो है आप लोग जो है आसानी से पा सकते हैं वीडियो को। ठीक है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसको हिंदी में कहते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिससे कोई निश्चित वस्तु या जो है स्थान या भी व्यक्ति ये प्रकट नहीं होता है। ठीक है, निश्चित नहीं होता है कुछ। ठीक है, तो ये क्या है? अनिश्चित होता है। जैसे सम आर ग्रेट, सम आर बॉर्न ग्रेट, यानी कुछ महान जन्म लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो इसमें वर्ड आएंगे जैसे फ्यू, ठीक है, सम, मेनी, एनी। ठीक, ये सारे वर्ड इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आल, ठीक है, अदर्स, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, तो ये आपको जहाँ पे दिखें तो आप जान जाइए कि इनसे कुछ प्रकट नहीं हो रहा है, निश्चित चीज नहीं प्रकट हो रही है। ठीक है, सम बॉडी, एनी बॉडी, ठीक है, बहुत सारे हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि जो है कौन सा है, तो इसमें टाइप है कौन सा? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। इसको कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम और इसको कहते हैं प्रत्येकवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? प्रत्येकवाचक सर्वनाम। तो यह वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या कुछ वस्तुओं के लिए किया जाता है, यानी कुछ व्यक्तियों या कुछ वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का किया जाएगा। एग्जाम्पल में देख लेंगे, नीदर ऑफ यू कैन गो, लेकिन तुम में से जो है कोई भी जा सकता है। ईच ऑफ द बॉयज विल गेट अ प्राइज, प्रत्येक बच्चे को क्या दिया जाएगा? पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखिए इसमें ये 4 वर्ड आप लोग याद कर लीजिए, ईच, एवरी, ईदर और नीदर। ये आप लोग जो है नोट कर लें। ठीक है, ये आपको जहां दिख जाए तो आप समझ जाइए कौन सा प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लास्ट हम देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो संबंधवाचक प्रोनाउन वह होता है सर्वनाम जिससे जो है किसी संज्ञा का जो है संबंध बताया जाता है। ठीक है, संबंध बताने का काम करते हैं, रिलेशन बताने का काम करते हैं। रिलेटिव का मतलब आप लोग जानते हैं, रिलेशन होता है रिश्तेदार। ठीक है, तो आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, हु, जो केम हियर स्टडी, जो कि कल आया था।
तो देखिए मैन है, आदमी है, तो इसलिए हु आया हुआ है, ठीक है। तो मैन के बाद तुरंत जस्ट हु जो है यह रिलेशन बताने का काम कर रहा है व्यक्ति के बीच में। तो ये कौन सा प्रोनाउन है, यह रिलेटिव प्रोनाउन है। अब अभी हमने बताया था, देखिए हु जो होता है ये नॉमिनेटिव केस का जो है प्रोनाउन होता है, यानी कि सब्जेक्ट का काम करता है। और जो हुम होता है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है, ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग किया जाएगा। और जो हुज होता है तो ये पॉजेसिव बताता है, ठीक है, पॉजेसिव यानी कि अधिकार बताने का काम करता है। व्हिच और दैट जो है निर्जीव के लिए आते हैं, ठीक है। व्हिच जो है और दैट ये प्रायः जो है निर्जीव वस्तुओं या जानवरों के लिए व्हिच का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आज की क्लास में हमने प्रोनाउन के डेफिनेशन बताया और प्रोनाउन के काइंड बताया, ठीक है। कौन कौन से काइंड होते हैं, तो 9 प्रकार के मेन हमने बता दिए हैं। कौन कौन से, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक। उसके बाद हमने बताया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद हमने बताया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर लास्ट हमने बताया क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। तो 9 के जो है मेन टाइप हैं ये हमने बता दिया। एक और पॉजेसिव होता है, तो उसमें अधिकार प्रकट करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हर्ष, ठीक, हिज, ठीक है, आवर्स, ठीक, ये सारे योर्स, तो ये अधिकार बताने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक। तो आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।